अब मेरे 3 ऐसे मॉड्यूल हैं जो डीआरबी के रिगार्डिंग है। कौन कौन से हैं? एक है डीआरबी कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है मेरा, वो बताता हूं मैं आपको, ये है इम्पेनमेंट ऑफ डीआरबी मेंबर, कैसे डीआरबी मेंबर को हम लिया जाएगा, और तीसरा है वो है आपके सामने डीआरबी प्रोसीडिंग। तो ये तीनों मॉड्यूल हैं, ये हमारे डीआरबी के रिगार्डिंग है। अभी आज की तारीख में ये लाइव नहीं हुए, आने वाले समय में लाइव हो सकते हैं। अब ये नॉलेज पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा क्या है। इसमें कुछ सुझाव हो, कुछ हो तो मुझे बता सकते हो आप। इस सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डीआरबी कॉन्स्टिट्यूशन। डीआरबी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आएगा? सबसे पहले आता है जीएम टेक, सीजीएम लीगल, सरोद लॉगिन, कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन, डीआरबी मेंबर लॉगिन, चेयरमैन लॉगिन और सीजीएम लीगल लॉगिन। इतने सारे हमारे यूजर इस मॉड्यूल में काम करते हैं। मॉड्यूल का नाम क्या है? डीआरबी कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं कि हाँ जी किस लेवल पे क्या काम होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सीजीएम लीगल लॉगिन में चलते हैं। In the constitution of DRB module, below grid will appear where click on the new button as highlighted in the below screen। सबसे पहले हमारे सीजीएम लीगल है वो डाटा लेक लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो हमारा मेन मेन्यू डैशबोर्ड होता है उसके थ्रू या फिर सर्च में जाएंगे, टाइप करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीआरबी, या फिर उनको याद नहीं रहता था तो जैसे वो डीआरबी करेंगे उस रिलेटेड 3-4 आ जाएंगे जिसमें पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन पे उनको क्लिक करना है। अगर उन्होंने पहले से कोई रिक्वेस्ट कर रखी है तो उनका डाटा भरा हुआ आएगा। अगर फर्स्ट टाइम है तो ये ऑलरेडी आपके पास खाली आएगा। अब आपको नया करना है तो आप यहाँ पे न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक द न्यू बटन एज हाईलाइटेड इन द अबव इमेज, below screen will appear where the user needs to update the required information related to assign DRB member on the project. Second, in the below form user have 2 option। कौन कौन से 2 ऑप्शन होते हैं? CGM legal can select DRB member for the project। यहाँ पे DRB member को वो कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट के लिए। एंड दूसरा आता है सरोद कैन सेलेक्ट DRB member for the project only when request has been forwarded by CGM legal। CGM legal ने बोल दिया हो कि भाई आपको करना है तभी वो करेंगे, नहीं वरना आपके सामने ये वाले ऑप्शन आते हैं कि भाई CGM legal ही करेंगे। Once all the information is updated by the user, click on submit button। Now the noting function will appear annexure 1। It means DSC की जरूरत पड़ेगी। अब हमारे सीजीएम सर ने क्या किया, उनके पास में जैसे वो न्यू वाले बटन पे गए तो उनके पास में ये वाला फॉर्म आया। वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर यूपीसी चूज करेंगे। और बाकी ये देखिए रीड ओनली इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही है ये डाटा लेके दूसरे मॉड्यूल से आती है, यहाँ उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो यूपीसी अपने आप आएगी, प्रोजेक्ट का नाम अपने आप आएगा, कॉन्ट्रैक्टर का नाम अपने आप आएगा, पीआईयू आरओ, अग्रीमेंट डेट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, फिजिकल प्रोग्रेस कितनी हुई, ड्यू डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ मेंबर। तो ये जो भी उनकी इंफॉर्मेशन होगी रीड ओनली मोड में आ जाएगी। अब उनको क्या करना होगा, डू यू वांट टू सेंड फाइल टू टेक्निकल डिवीजन, उनको लगता है करनी है कि नहीं करनी है, यहाँ से चूज कर सकते हैं। डीआरबी मेंबर क्या करेंगे, एनएचआई का, इसमें सबसे पहले वो करेंगे डू यू वांट टू सेलेक्ट मेंबर थ्रू सरोद। अगर वो नो करेंगे तो खुद ही करेंगे, यस करेंगे तो रिक्वेस्ट सरोद के पास चली जाएगी। नाम भरना है, डेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेंबर करना है, लेटर ऑफ सिलेक्शन करना है, जिसमें अगर वो जनरेट करते हैं तब तो हमारे पास में वो विंडो खुल जाएगी। जैसे वर्ड आता है ना जो लास्ट टाइम हमने एलओए देखा था, एग्रीमेंट देखा था, उसकी तरह इसमें क्या पूरी विंडो खुल जाती है जिसमें आपको टाइप कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपने कोई लेटर जनरेट कर रखा है तो ब्राउज का ऑप्शन आएगा जिसमें अपलोड लेटर करेंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आफ्टर देन सबमिट करना है। उसके बाद क्या होगा, if CGM legal have any query regarding the select project by option the option do you want to send the file to technical division, the file forward to CGM tag। तो अगर हमारे उनको लगता है कि हाँ जी ये फाइल मुझे उनके पास में भेजनी है तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन था, ये वाला डू यू वांट टू सेंड फाइल टेक्निकल डिवीजन। तो यहाँ पे वो सीजीएम ये जो जीएम टैग उनके पास में रिक्वेस्ट चली जाएगी, ये वाला डू यू वांट टू सेंड फाइल टेक्निकल डिवीजन, यस करेंगे तब। वन सबमिटेड बाय सीजीएम लीगल द रिक्वेस्ट विल बी अपडेटेड ग्रिड, और उसका स्टेटस क्या आएगा, क्यूरी फ्रॉम टेक्निकल डिवीजन। तो ये देखिए हमारे सीजीएम सर ने क्या किया, आपके सामने भर दिया है और जो इन्फॉर्मेशन डाली थी वहाँ पे आ गई। अब उनको भरा हुआ देखना है तो व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं, और एक्शन में जाएंगे तो एक्शन में उनके पास में जो मैंने बताया था कि अगर उन्होंने भेजना है तो भेज सकते हैं, नहीं तो उनके पास में नेक्स्ट ऑप्शन आएगा सीजीएम लीगल के पास में रिप्लाई।
जैसे उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने भेज दी कि भाई मैं फाइल भेज दी, किसको भेज दी, टैग डिवीजन को, टैग डिवीजन को भेज दिया। टैग डिवीजन वाले अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे और द क्यूरी रेज्ड बाय द सीजीएम लीगल द अपीयर इन जीएम टैग लीगल or login as shown in the below image where the user will click on the action button and select the option reply add note। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे सीजीएम लीगल ने अपनी फाइल है वो जीएम टैग को भेज दी है। अब जीएम टैग क्या करेंगे, अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। अगर उनको लगता है कि मुझे भरा हुआ फॉर्म देखना है तो वो व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबमिशन फॉर्म एक्टिविटी लोग देख सकते हैं और स्टेटस देखना चाहें तो उनके सामने आ रहा है क्यूरी फ्रॉम टेक्निकल डिवीजन की, टेक्निकल डिवीजन की पास में की क्यूरी आई है। अब उनको रिप्लाई करना है तो रिप्लाई वाले बटन पे वो क्लिक करेंगे। वंस ऑल द इन्फॉर्मेशन अपडेटेड बाय द यूजर क्लिक ऑन द सबमिट बटन नाउ द नोटिंग फंक्शन। तो यहाँ पे जैसे वो रिप्लाई कर देंगे, रिप्लाई करने के बाद में डीएससी लगाना होगा। डीएससी लगाने के बाद में उनकी क्यूरी वापस हमारे कंसर्न सीजीएम सर के पास ली जाएगी। Once the reply submitted by GM tag, it will appear in CGM legal grid। वहीं the reply from tag, कहने का मतलब यही है कि जो रिप्लाई दी गई है हमारे जीएम सर, कौन से जीएम सर, टेक्निकल के जीएम सर, हेडक्वार्टर में जो जीएम सर बैठते हैं, उन्होंने रिप्लाई दे दिया। देने के बाद में रिक्वेस्ट हमारी सीजीएम लीगल के पास ली गई है। सीजीएम लीगल अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उनके पास में स्टेटस देखना है तो स्टेटस देख सकते हैं, भरा हुआ फॉर्म देखना है तो वो व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। और उनके पास में एक्शन में कौन कौन से 3 एक्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है अपडेट आ रहा है, दूसरा आ रहा है क्यूरी फ्रॉम टेक्निकल डिवीजन और तीसरा है रिक्वेस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टर मेंबर सिलेक्शन। ये 3 ऑप्शन हमारे सीजीएम लीगल के पास आते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट वो पर्टिकुलर एक्शन बटन को चूज कर सकते हैं। कौन, ये देखिए स्क्रीनशॉट में एक अपडेट का, एक है क्यूरी फ्रॉम टेक्निकल डिवीजन, उनको कुछ पूछना है तो दोबारा पूछ सकते हैं। अपडेट करेंगे तो अपडेट फॉर्म खुल जाएगा। और रिक्वेस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टर मेंबर सिलेक्शन, तो कॉन्ट्रैक्टर को भेजेंगे ताकि वो मेंबर सिलेक्शन के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट कर सके। क्लिक ऑन अपडेट बटन as highlighted in the above image below screen will appear where the user needs to update the required information related to assign DRB member on the project। इसमें क्या कर सकते हैं, यूजर नीड्स टू अपडेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू असाइन डीआरबी मेंबर, तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन है तो वो कर सकते हैं। इन द ब्लो फॉर्म यूजर हैव 2 ऑप्शन, कौन कौन से, सीजीएम लीगल कैन सेलेक्ट डीआरबी मेंबर फॉर द प्रोजेक्ट और सरोद कैन सेलेक्ट, सीजीएम लीगल कैन सेलेक्ट कर सकता है डीआरबी मेंबर फॉर द प्रोजेक्ट। दूसरा क्या है, सरोद कैन सेलेक्ट डीआरबी मेंबर फॉर द प्रोजेक्ट ओनली व्हेंस रिक्वेस्ट। ये कंडीशन वही आती है, चाहे तो हमारे सीजीएम सर खुद कर सकते हैं या फिर उनको लगता है मैं नहीं करूंगा सरोद वाले करेंगे तो रिक्वेस्ट उनके वो ही भेजेंगे तभी जाएगी। ये देखिए आ गया ना कि डू यू वांट टू सिलेक्ट थ्रू नो या यस, अगर खुद करेंगे तो खुद करना होगा, नो कराएंगे तो उनके पास में भेज सकते हैं वो। इफ सीजीएम लीगल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट सेलेक्टिंग द मेंबर थ्रू सरोद, यहाँ पे अगर उन्होंने सरोद के लिए यस कर दिया तो रिक्वेस्ट हमारी सरोद दे, देखिए सरोद वाले अपना डाटा लेके जो आईडी पासवर्ड सरोद वालों के पास में है वो अपना डाटा लेके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में ये रिक्वेस्ट उनके पास में आएगी। यहाँ पे वो क्या करेंगे, अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है तो व्यू पे क्लिक कर लेंगे और एक्शन लेना हो तो क्या आएगा, एक्शन में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। ऑन क्लिकिंग ऑन द एक्शन बटन यूजर विल हैव टू ऑप्शन अपडेट। By selecting the option below, form will appear where Sarod will select the member and generate अथवा upload the letter। तो यहाँ पे आपके सामने सरोद वाले क्या करेंगे, अपना कोई मेंबर सेलेक्ट कर लेंगे, जनरेट लेटर या फिर अपलोड लेटर कर सकते हैं। When once all the information is updated by the user click on the submit button और उसके बाद में डीएससी लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि सरोद वालों को भी ये फॉर्म सबमिट करना होगा तो उनको डीएससी लगानी पड़ेगी। ये जो फॉर्म भरा गया है ये आपके सामने लॉगिन है वो हमारे सरोद वालों का लॉगिन है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट लेटर ऑफ सिलेक्शन वो डाल दिया, नेम भर दिया, डेट ऑफ सिलेक्शन मेंबर वो भर दी और लेटर ऑफ सिलेक्शन है उसमें अगर जनरेट करना हो तो वो जनरेट कर सकते हैं। उनके पास में भी वो विंडो खुलेगी जिसमें वर्ड की तरह होगा, उसको कॉपी पेस्ट करना चाहे कर सकते हैं। और या फिर ऑलरेडी लेटर बना हुआ है तो यहाँ पे अपलोड लेटर करके उसको सबमिट कर देंगे। और डीएससी मैंने बता दिया, डीएससी लगाना जरूरी है। वंस मेंबर सिलेक्टेड, मेंबर उसने सिलेक्टेड कर लिए हैं, एनएचआई
and contacted by Sarod that will be show in the grid of Sarod as mentioned below। ये जो आपके सामने विंडो आ रही है उस विंडो में ऐसे उनके मेंबर दिखाई देंगे। अब मैं गया कहाँ पे, आपके सामने में सरोद वाला विंडो है, ये एक्शन का बटन उनका हट गया है, वो बना हुआ देखना चाहिए, व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट, इफ द कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट सेलेक्टिंग हिज मेंबर देन सीजीएम लीगल कैन रिक्वेस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टर मेंबर सिलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ। तो आपके सामने ये है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर ने तो किया नहीं है, लेकिन उनके बिहाफ के बेस पे क्या होगा कि हमारा जो सीजीएम लीगल है वो क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टर मेंबर सिलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो वो कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे क्या करेंगे, अपने मेंबर को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उनके पास में कौन कौन से, ये सीजीएम लीगल का ऑप्शन है, इसमें उनके पास में अपडेट का ऑप्शन, क्यूरी फॉर टेक्निकल डिवीजन या फिर रिक्वेस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टर मेंबर सिलेक्शन, यहाँ से ये बटन आ रहा है। तो ये आपके सामने बटन आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे कंसर्न सीजीएम लीगल के पास में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, क्यूरी फॉर टेक्निकल डिवीजन आ रहा है, और रिक्वेस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टर मेंबर सिलेक्शन वो आ रहा है। सो वो क्या करेंगे, ऑन क्लिकिंग ऑन द एक्शन बटन यूजर विल हैव टू ऑप्शन अपडेट। once all the information is updated by the user click on the submit button, now the noting function will appear। noting का मैंने बताया डीएससी लगाना जरूरी है। by selecting the option request for contractor member selection on the below form will appear where Sarod will select the member and generate the letter। तो यहाँ पे कंसर्न सीजीएम सर ने क्या किया है कि उन्होंने क्या किया, यस कर रखा कि भाई ये सरोद के पास जाएगी, तो सरोद वाले क्या करेंगे, ये देखिए बाई सिलेक्टेड ऑप्शन रिक्वेस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टर मेंबर सिलेक्शन द बिलो फॉर्म विल अपीयर वेयर सरोद विल सेलेक्ट द मेंबर। तो सरोद के पास में आएगा कि वो अपना मेंबर कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग बोल देंगे कि हाँ जी हमें इसमें कंसर्न जो है कौन कौन से मेंबर होंगे उसके रिगार्डिंग सेलेक्ट करेंगे, जनरेट कर देंगे लेटर। अब आता है कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन रिक्वेस्ट, ऑन क्लिकिंग ऑन द एक्शन बटन द कॉन्ट्रैक्टर कैन सेलेक्ट डीआरबी मेंबर। तो क्या किया कि सरोद के बाद में सरोद वाले ने बोल दिया है तो खुद कर सकते हैं, या फिर वो रिक्वेस्ट करेंगे कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर कि भाई तुम अपना मेंबर डालो। तो रिक्वेस्ट हमारी किसके पास आ गई है, कॉन्ट्रैक्टर के पास आ गई है। कॉन्ट्रैक्टर वाले क्या करेंगे, अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है तो व्यू पे क्लिक करेंगे, या फिर वो एक्शन में जाएंगे। एक्शन में क्या होगा उनके पास में, by selecting the option below form will appear where contractor will select the member and generate the letter। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा कि वो यहाँ पे मेंबर को सिलेक्ट करेगा और जनरेट करेगा लेटर को। वंस ऑल द इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड बाय द यूजर क्लिक ऑन द सबमिट बटन नाउ द नोटिंग फंक्शन विल, उसके बाद में डीएससी लगाना पड़ेगा। डीएससी लगाने के बाद में कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर के पास में जो मेंबर सिलेक्शन के लिए भेजा गया था वो उनकी सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए डीआरबी मेंबर कॉन्ट्रैक्टर क्या किया इसने अगर वो डू यू वांट टू सिलेक्ट मेंबर थ्रू सरोद, अगर वो सरोद वालों को करना चाहते तो सरोद वाले भी कर सकते हो, कहते मैं खुद ही करूंगा तो नो पे क्लिक करेंगे, नेम भरेंगे और सिलेक्शन ऑफ मेंबर का उसकी डेट क्या वो भरेंगे, और रिक्वेस्ट सरोद फॉर सिलेक्शन ऑफ मेंबर उसमें जनरेट लेटर करना जनरेट कर सकते हैं, या ऑलरेडी कोई बना हुआ तो उसको अपलोड कर सकते हैं और सबमिट पे बटन के क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, डीआरबी मेंबर लॉगिन। अब हमारे कंसर्न डीआरबी, जैसे किसी बंदे को या कंसर्न पर्सन को हमने बना दिया कि भाई आप हमारे डीआरबी मेंबर हो, तो अब वो क्या करेंगे, उनके पास में डाटा लेक आईडी पासवर्ड आ जाएंगे और वो अपना क्या करेंगे, बाय क्लिकिंग ऑन द एक्शन बटन यूजर हैव टू ऑप्शन, कौन कौन से, डिसएंगेजमेंट रिक्वेस्ट बाय मेंबर कि भाई मुझे डिसएंगेजमेंट करना है, या फिर रिक्वेस्ट फॉर चेयरमैन। तो यहाँ पे कंसर्न जो हमारा मेंबर था डीआरबी मेंबर, उसने अपना डाटा लेके लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में उसके पास में दो बटन आ रहे हैं, कौन कौन से, डिसएंगेजमेंट रिक्वेस्ट बाय मेंबर या रिक्वेस्ट फॉर चेयरमैन। by selecting the option disengagement request by member the below form will appear where member can select the option of disengagement to CGM legal अथवा contractor। second, once member selected disengagement then CGM legal और contractor will choose again different member। मुझे काम नहीं करना है, मुझे हटाना है उसके रिगार्डिंग, तो मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया तो वो हट जाएंगे, फिर दोबारा उसके लिए दूसरे मेंबर के लिए रिक्वेस्ट आएगी। Once all the information is updated by the user click on submit button now the noting function will appear। उसके बाद में डीएससी लगेगी, डीएससी लगा के सारा काम होगा। ये देखिए लेटर ऑफ डिसएंगेजमेंट को डाल दिया है, सबमिट कर दिया है। ये फॉर्म है किसके रिगार्डिंग है, ये डिसएंगेजमेंट के रिगार्डिंग। सेकंड ऑप्शन क्या आता है,
रिक्वेस्ट फॉर चेयरमैन, कौन कौन से ऑप्शन थे ये देखिए आपके सामने। जो पर्सन था उसके पास में वो हटना चाह रहा है तो ऊपर वाला दबा दिया, अब वो चेयरमैन से रिक्वेस्ट करना चाह रहा है तो नीचे वाला दबाएगा। अब उसने दबा दिया रिक्वेस्ट फॉर चेयरमैन, द below form will appear where only once member can select the chairman and generate the letter. Once the chairman is selected by the first member, then the consent of other member will be uploaded by second member. Once all the information is updated by the user, click on the submit button. Now the noting function will appear as an Annexure 1, add a note and attach DSC for final submission. So ये कंसर्न हमारे जो पर्सन है वो क्या करेगा, उसने सेकंड वाला बटन दबा दिया, दबाने के बाद में वंस द चेयरमैन इज सिलेक्टेड बाय द फर्स्ट मेंबर देन द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर विल बी अपलोडेड बाय द सेकंड मेंबर, तो दूसरे बंदे के लिए होगा फिर। और वंस ऑल द इंफॉर्मेशन अपडेटेड बाय द यूजर, क्लिक ऑन द सबमिट बटन, तो यहाँ पे वो जैसे ही कर देंगे कि हाँ जी आपने लॉगिन किया है, लॉगिन करने के बाद में नेम डाल दिया, डेट ऑफ रिक्वेस्ट डाल दी, कंसेंट ऑफ अदर मेंबर का वो डाल दिया, लेटर ऑफ सिलेक्शन डाल दिया और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर दिया। चेयरमैन लॉगिन, अब हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पे आ गई, चेयरमैन ऑफिस के लॉगिन में आ गई है। बाय क्लिकिंग ऑन द एक्शन बटन यूजर हैव वन ऑप्शन एज डिसएंगेजमेंट रिक्वेस्ट बाय चेयरमैन, तो अगर उन्होंने यहाँ पे डिसएंगेजमेंट किया था ऊपर वाले को तो रिक्वेस्ट हमारे चेयरमैन सर के पास आती है, तो वो क्या करें डिसएंगेजमेंट बाय द चेयरमैन, इसमें ये क्लिक किया, बाय सिलेक्टिंग ऑप्शन डिसएंगेजमेंट रिक्वेस्ट बाय चेयरमैन द below form will be appear where chairman can request that disengagement to member. Once the chairman selected disengagement, then member will choose again different chairman. Once all the information is updated by the user, click submit button and now the notification will appear. उसके बाद में ये देखिए उनको लगता है कि भाई हमें हटना था या हमें जुड़ना था, जो भी उनकी प्रॉपर उन्होंने लिया डिसीजन, तो उसके बेस पे ये वैल्यू भर दी जाएगी और सबमिट बटन प्रेस कर दिया जाएगा। उसके बाद DSC है। CGM लीगल लॉगिन, बाय क्लिकिंग ऑन द एक्शन बटन यूजर हैव टू ऑप्शन, कौन कौन से, डिसएंगेज NHI मेंबर और डिसएंगेज DRB मेंबर। ये किसके पास आ रहा है, CGM लीगल के पास। उनको किसी को हटाना है, चाहे मेंबर को हटाना है या चेयरमैन को हटाना है, तो उनके पास में दोनों की रिक्वेस्ट आती है। बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शन डिसएंगेज NHI मेंबर, CGM लीगल कैन डिसएंगेजमेंट ऑफ मेंबर, देन CGM लीगल कैन एड ए डिफरेंट मेंबर आल्सो। भाई एग्जिस्टिंग को हटाना है तो जाहिर सी बात है दूसरे के लिए हम रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शन डिसएंगेजमेंट DRB चेयरमैन, CGM लीगल कैन डिसएंगेजमेंट ऑफ चेयरमैन, देन CGM लीगल कैन एड ए डिफरेंट चेयरमैन आल्सो। तो ये दोनों का मतलब यही है कि एग्जिस्टिंग के रिगार्डिंग आपको लगता है कि हम हटाने हैं तो रिक्वेस्ट यहीं से CGM लीगल है वो रिक्वेस्ट रेज करेगा, और फिर वंस द चेयरमैन इज सिलेक्टेड DRB कंस्टिट्यूशन कंप्लीटेड हाउ नाउ द यूजर कैन स्टार्ट द प्रोसेस। अगर उनको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है और बिल्कुल ओके है तो क्या करेंगे, प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे DRB प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग। वंस ऑल द इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड बाय द यूजर, क्लिक ऑन द सबमिट बटन, नाउ द नोटिंग फंक्शन विल अपीयर एज एन Annexure 1, एड ए नोट एंड attach DSC फॉर फाइनल सबमिशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो CGM लीगल हैं उनके पास ये देखो DRB बन चुकी है और उन्होंने सब कुछ सबमिट कर दिया था, और फाइनल सबमिशन की जब ये फॉर्म खुला था तो उसके रिगार्डिंग उनको DSC लगाई, तभी ये सबमिट बटन उनके जो टास्क लिए थे वो अपडेट हुए उनके और सबमिट कर दिया उन्होंने। ये हमारा DSC के रिगार्डिंग है कि यहाँ पे हुआ क्या, स्टेटस में आप देख सकते हैं स्टेटस DRB में DRB कंस्टिट्यूट, मतलब हमारी टीम बन चुकी है जो देखेगी कंसर्न मुद्दे को। तो ये कौन सा मॉड्यूल था हमारा, DRB कंस्टिट्यूशन, उसके रिगार्डिंग था। उसमें कौन कौन से यूजर थे आपके सामने, उसमें जो यूजर थे वो थे हमारे GM टैग, CGM लीगल, सरोद लॉगिन, कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन, DRB मेंबर लॉगिन, चेयरमैन लॉगिन और CGM लीगल। तो ये आपके सामने ये फ्लो हमारा इतने यूजर के पास गया था। अब मेरा नेक्स्ट मॉड्यूल आता है आपके सामने, उस मॉड्यूल का नाम है वो है एनपेनमेंट ऑफ DRB मेंबर। DRB मेंबर का कैसे हम इसका सिलेक्शन करेंगे उसके रिगार्डिंग। कौन कौन से इसमें यूजर होते हैं, CGM है, GM लीगल होता है, DRB मेंबर होता है और CGM लीगल होता है। ये तीन आपके सामने लॉगिन होंगे। अब वो कैसे काम करेंगे, कौन सी विंडो आएगी, कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, क्या वैल्यू भरी जाएगी, उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके सामने जो है कंसर्न GM है, ये है CGM प्लस GM लीगल लॉगिन। उसमें क्या होगा, ऑन द लैंडिंग पेज ए न्यू बटन, ये सबसे पहले अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे। डाटा लेक में लॉगिन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे।
या तो जो हमारा डैशबोर्ड होता है उसके मेन्यू लीगल वाले मॉड्यूल से चले जाएंगे, या फिर यहाँ पे सर्च में जाएंगे, सर्च में जाकर के टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, डीआरबी मेंबर। आफ्टर देन क्या होगा, ये वाली विंडो खुलेगी। ऑलरेडी कोई वैल्यू है तो यहाँ पे भरी हुई आएगी, अदरवाइज वो न्यू वाले पे क्लिक करेंगे। ऑन द लैंडिंग पेज ए न्यू बटन इज डिस्प्ले ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द पेज, ए न्यू फॉर्म विल अपीयर ऑन द क्लिकिंग द न्यू बटन एज हाईलाइटेड इन द स्क्रीन बिलो। तो ये आपके सामने न्यू बटन आ गया जहां से वो न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। ऑन क्लिकिंग ऑन द न्यू बटन यूजर विल अपडेट द डिटेल्स ऑफ द डीआरबी मेंबर फॉर इनपेनलमेंट। तो यहाँ पे डीआरबी मेंबर का एनपेनलमेंट के रिगार्डिंग जो फॉर्म भरा जाएगा वो सीजीएम लीगल के थ्रू भरा जाएगा। सीजीएम लीगल क्या करेंगे, उनका नाम हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, लास्ट पोस्ट हेल्ड क्या थी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सपीरियंस इन ईयर, क्वालिफिकेशन, सीवी जो हम रिज्यूम बोलते हैं वो, और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखना इसमें भी डीएससी मैंडेटरी है, विदाउट डीएससी आपका काम नहीं होगा, इसलिए डीएससी लगाना जरूरी है और डीएससी लगा के आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। अब हमारे सीजीएम लीगल है, उन्होंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में उनके पास में दो ऑप्शन आ रहे हैं, कौन कौन से, एक आ रहा है अपडेट डिटेल्स के रिगार्डिंग, एक आ रहा है जनरेट लॉगिन क्रीडेंशियल। अपडेट में क्या होगा, अपडेट डिटेल्स वेयर यूजर हैव द ऑप्शन टू अपडेट बेसिक डिटेल ऑफ मेंबर लाइक फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल। कई बार चेंज हो जाता है, उसके रिगार्डिंग दे रखा है कि भाई आपने कुछ लेटेस्ट कुछ गलती कर दी हो, या फिर आपने आपने गलत आपका उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ गलत कर दिया था, तो वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद में वो सबमिट बटन दबाएंगे और डीएससी लगा देंगे। और सेकंड बटन को आ रहा है जनरेट लॉगिन क्रीडेंशियल। मैं रिमेंबर है इसमें, ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर हुआ, ईमेल आईडी, एड्रेस, जो भी आपके सामने इंफॉर्मेशन, इम्प्लीमेंट डेट हुई, ये अगर गलत भर दी गई तो आप दोबारा से कर सकते हैं। अब आता है जनरेट लॉगिन क्रीडेंशियल। दो बटन आ रहे थे, उसमें एक में अपडेट आ रहा था, दूसरा आ रहा है जनरेट लॉगिन क्रीडेंशियल। इन दिस ऑप्शन यूजर विल अपडेट जनरल इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट डाटा लाइक यूजर नेम एंड शोन इन द below पेज। वंस ऑल द इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड बाय द यूजर, क्लिक ऑन द सबमिट बटन, नाउ द नोटिंग फंक्शन विल अपीयर। तो यहाँ से वो क्या करेंगे, कंसर्न जैसे लक्ष्मीकांत जी हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है, अल्टरनेट ईमेल आईडी और डटले का वो है, तो उस पर दबाएंगे तो इनका आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। ये जो मेल आईडी है उसके ऊपर उस मेल पे यूजर क्रेडेंशियल चला जाएगा। वंस यूजर credential has been created by CGM Legal, an alert email sent on above mentioned mail to the member as shown in the below image. In alert email, member will find डाटा लेक यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे देखिए जो मेल आईडी हमने यहाँ भरी थी वो अपना मेल आईडी ओपन करेंगे और उसमें कंसर्न पर्सन का ये यूजर नेम हो गया, ये पासवर्ड हो गया, और डाटा लेक लॉगिन कहाँ से करना है इस पर क्लिक करके वो चेक भी कर सकते हैं। वंस मेंबर एनपेनलमेंट प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड बाय सीजीएम या जीएम के थ्रू लीगल, ऑन क्लिक ऑन द एक्शन बटन। उसके बाद में क्या होगा, उनके पास में अपडेट डिटेल्स आ रहा है और डी, अगर जो उन्होंने एनपेनलमेंट कर दिया है उनको लगता है कि हमें उसको हटाना है, डी इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। या अपडेट डिटेल में मैंने बताया कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी हो तो यहाँ से क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी, जैसे उनका मोबाइल नंबर हुआ, फ़ोन नंबर हुआ, ईमेल आईडी हुई, डेट हुई, ये सारे वो अपडेट कर सकते हैं। और डी एनपेनलमेंट का मतलब उनको हटाना हो, जैसे वेयर यूजर हैव द ऑप्शन टू डी एनपेनलमेंट ऑफ मेंबर, ऑन सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन यूजर विल स्क्रीन विल अपीयर वेयर द यूजर नीड टू अपडेट द बिलो मेंशन fields and generate or upload the de-implement letter. Once all the information is updated by the user, click on submit button. Now the noting function will appear. ये आपके सामने होगा। यहाँ से कहने का मतलब यही है कि जो हमने मेंबर लिया था उसको हमें डी इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ से हम उसको कर सकते हैं। जनरेट लेटर और अपलोड लेटर का मतलब ये होता है कि अगर आपको जनरेट करना है तो आप ये क्लिक करेंगे तो विंडो खुलेगी, वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। और अपलोड लेटर का मतलब ये होता है कि वहाँ ब्राउज का ऑप्शन आएगा, ऑलरेडी आपके पास में कोई लेटर है पीडीएफ का, उसको आप वहाँ पे अपलोड करा सकते हैं और उसको सबमिट करेंगे। वंस डी इम्प्लीमेंट रिक्वेस्ट इज सबमिटेड बाय सीजीएम लीगल इन द डीआरबी मेंबर मास्टर ग्रिड, यूजर कैन चेक द स्टेटस एज मेंबर डी इम्प्लीमेंट बाय एनएचआई, सेम इज हाईलाइटेड द बिलो इमेज। तो यहाँ पे सीजीएम ले देखिए क्या स्टेटस आया उनका, मेंबर डी इम्प्लीमेंट बाय एनएचआई, स्टेटस उनका चेंज हो गया है। अब जो हमारे कंसर्न पर्सन है जिनके पास में आईडी और पासवर्ड गया था वो अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे और वहाँ उनके पास में स्टेटस आ रहा है
कि भाई मेंबर एम्प्लॉयड बाई अनचेंज साफ साफ स्टेटस आ रहा है। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देखनी यहाँ से देख सकते हैं। अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है तो व्यू पे क्लिक करेंगे जिसमें व्यू सबमिशन फॉर्म, और उसके बाद में कंसर्न जो हमारा एक्टिविटी लॉग है वो भी देख सकते हैं। वंस लॉगिन इज डन बाय द मेंबर बिलो ग्रिड विल बी अपीयर। ये आपके सामने लॉगिन आ गया जिसमें अब क्या होगा, ऑन सेलेक्टिंग द एक्शन बटन यूजर हैज टू ऑप्शन डी इम्प्लीमेंट। अगर हमारे कंसर्न यूजर को लगता है कि भाई मुझे हटाना है तो वो यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है कि मुझे इसमें मेंबर नहीं रहना है। डी इम्प्लीमेंट वेयर यूजर हैव टू ऑप्शन डी इम्प्लीमेंट ऑफ मेंबर ऑन सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन बिलो स्क्रीन विल अपीयर वेयर यू नीड टू अपडेट बिलो मेंशन फील्ड जनरेट द अपलोड लेटर। तो यहाँ पे कंसर्न यूजर है वो चाह रहा है कि मैं इसमें रहना नहीं चाहता इस डीआरबी वाले उसमें पैनल में, तो वो यहाँ से अपनी डी इम्प्लीमेंट की रिक्वेस्ट रेज कर सकता है और सबमिट करेगा। ध्यान रखना डीएससी मैंडेटरी है। Once the de-empanelment request is submitted by member in the DRB member master grid, user can check the status as de-empanelment request submitted by member. Same is shown in the below image. अब हमारी ये देखिए उन्होंने de-empanelment रिक्वेस्ट डाल दी तो अपडेट क्या हो गया, जो रिक्वेस्ट डाली थी उसी के हिसाब से स्टेटस अपडेट हो गया। सीजीएम लीगल क्या करेगा, रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय द मेंबर विल अपीयर इन सीजीएम लीगल। हम हमारा सीजीएम लीगल है वो अपना डाटा लेकर लॉगिन करेंगे। अगर उनको लगता है कि हाँ हट जाएगा तो एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, या फिर उनको लगता है कि इसको नहीं करना तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो एक्शन वाले बटन पे जाएंगे। बटन में जाने के बाद में ये वाली विंडो खुलेगी जहाँ पे वो लेटर वगैरह डाला था वो सबको दिखाई देगा। एक्शन बाय लीगल डिवीजन, वो क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, यहाँ से जो भी लेंगे और उसके रिगार्डिंग फिर लेटर डाल देंगे। अगर जनरेट करना है तो जनरेट कर सकते हैं, ऑलरेडी है तो उसको ब्राउज करवाएंगे, सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, वंस दैट डी इम्प्लीमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड रिजेक्टेड इन द डीआरबी मेंबर मास्टर ग्रिड यूजर कैन चेक द स्टेटस एज द केस मे बी। तो ये आपके सामने क्या हुआ, कंसर्न पर्सन को डीआरबी वाले को लिया गया था और कैसे उसको लिया गया, अगर वो लेना चाहे या हटना चाहे उसके पास में क्या ऑप्शन आते हैं ये मैंने आपको बताया है। तो ये था हमारा इम्प्लीमेंट ऑफ डीआरबी मेंबर के रिगार्डिंग। एक लास्ट हमारा फाइनल आता है, वो आता है डीआरबी प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग। डीआरबी प्रोसीडिंग में क्या काम होता है, कौन यूजर क्या काम करता है, किसके रिगार्डिंग क्या वैल्यू आती है, वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सबसे पहले इसमें कॉन्ट्रैक्टर डिस्प्यूट सबमिशन बाय पीआईयू या कॉन्ट्रैक्टर दोनों कर सकते हैं। इनपुट का ऑप्शन हमने दोनों को दे रखा है, पीआईयू भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर भी कर सकता है। अभी स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर से। तो कॉन्ट्रैक्टर अपना डाटा लेके लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद जो डैशबोर्ड वाला या जो मेन मेन्यू आता है उसके थ्रू, या फिर सर्च में जाके लिखेगा प्रोसीडिंग ऑफ डीआरबी, तो ये आपके सामने विंडो आएगी। यहाँ उसने पहले कुछ कर रखा हो तो वो क्या करेगा, डाटा उसका दिखाई देगा। अगर फर्स्ट टाइम है तो न्यू पे क्लिक करेगा। इन द डिस्प्यूट सबमिशन below grid will appear where you click on the new button for submission of dispute highlighted in the below screen। तो यहाँ पे उसने जैसे न्यू बटन वाले क्लिक किया, click on the new button as highlighted in the above image below screen will appear where the user needs to update the details required in the fields। After अपडेटिंग द डिस्प्यूट क्लिक ऑन सबमिट बटन। तो उसमें क्या हो गया, प्रोसीडिंग ऑफ डीआरबी आपके सामने आ रही है। ये वाला बटन हमारे कॉन्ट्रैक्टर के पास में फॉर्म खुल गया है। खुलने के बाद में पर कुछ वैल्यू, ये जो ऊपर की सारी वैल्यू है ये रीड ओनली मोड में आ रही है। इसमें ये ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि मेरी अपॉइंटमेंट डेट गलत आ रही है या फिर मेरी एग्रीमेंट डेट गलत आ रही है, तो वो क्या करेगा, कंसर्न डॉक्यूमेंट के साथ में टिकट रेज करेगा। आफ्टर देन वी विल अपडेट दैट। लेकिन डेट लेटर डालना जरूरी है। फॉर एग्जांपल एलओ डेट गलत है तो एलओ की कॉपी लगानी पड़ेगी जहाँ पे डेट मेंशन होगी, ये सही वाली डेट ये है। अब उनके पास में डेट ऑफ नोटिस नोटिंग रेफरेंस है, इस बाद में यहाँ पे वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे जिसमें ईओटी सीओएस अपॉइंटमेंट डेट क्लेम काउंटर क्लेम या अदर जो भी है वो पर्टिकुलर चूज करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन डालेंगे, अमाउंट इन्वॉल्व कितने वो डालेंगे, मल्टीपल है तो ऐड पे क्लिक कर देंगे। गलती से जैसे कोई कई बार मैं गलत इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, मुझे लगता है गलत हो गया, तो मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना होगा तो मैं क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करूंगा। आफ्टर सबमिशन डिस्प्यूट विल रिफ्लेक्ट ऑन द ग्रिड एज यूजर एज shown below। यूजर कैन चेक द डिस्प्यूट रेज बाय देम थ्रू व्यू बटन ऑन व्यू कॉलम। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने जो सबमिट कर दिया उसके बाद में उसको लगता है कि हाँ जी मैंने सबमिट तो कर दिया, अब मुझे व्यू वाले बटन पे भरा हुआ देखना है, तो व्यू पे क्लिक करके देख सकता है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन व्यू बटन द below स्क्रीन विल अपीयर। जैसे अब मैं भरा हुआ फॉर्म मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा। किसको दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ने जब व्यू वाले बटन पे क्लिक किया तो ये उसको भरा हुआ दिखाई देगा। एसओडी सबमिशन अब क्या आएगा, डिस्प्यूट रेज बाय पीआईयू कॉन्ट्रैक्टर विल अपीयर इन द ईच ग्रिड
if PIU raise dispute then SOD will be submitted by contractor and via VASA and the below screen will appear on the user window। अगर हमारे ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि if PIU raise dispute then SOD जो डिफेंस के रिगार्डिंग होता है स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, तो उसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्टर उसको सबमिट करेगा। तो क्या करेंगे, एक्शन बटन में गए और ये देखिए चाहे PIU हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, तो यहाँ पे अगर PIU ने किया है तो PIU के पास और कॉन्ट्रैक्टर ने किया तो कॉन्ट्रैक्टर के पास। तो यहाँ पे PIU ने किया तो PIU का लॉगिन कर लिया, उनके पास में एक्शन का बटन आ रहा है। एक्शन में क्या आ रहा है, अपलोड SOD। क्लिक ऑन अपलोड SOD, अपलोड द SOD डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन द सबमिट। आफ्टर SOD सबमिशन द डॉक्यूमेंट सबमिटेड कैन बी व्यू एंड डाउनलोडेड इन द SOD कॉलम। कहने का मतलब यही है कि जो डॉक्यूमेंट डाला गया था वो डॉक्यूमेंट आपको देखना हो तो आप व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर ये देखो पर्टिकुलर कॉलम आ रहा है, इसमें आप व्यू और डाउनलोड दोनों कर सकते हैं। और SOD का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस के रिगार्डिंग। अब आता है रिजोइंडर या फिर PIU कॉन्ट्रैक्टर। SOD जो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस था सबमिटेड बाय द PIU कॉन्ट्रैक्टर कैन बी व्यू बाय द यूजर इन SOD कॉलम में। ये देखिए कॉलम ये है इसका, यूजर विल रिव्यू द SOD, वो रिव्यू कर लेंगे। इफ यूजर वांट टू अटैच एनी रिजोइंडर देन क्लिक ऑन द अपलोड रिजोइंडर। उन दोनों की मिली भगत से या उनको लगता है कि हाँ जी हमें कुछ लेटर डालना है रिजोइंडर के रिगार्डिंग, तो वो रिजोइंडर पर क्लिक करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर जाएगा अपलोड रिजोइंडर पर क्लिक करेगा, क्लिक ऑन द एक्शन बटन द चूज अपलोड रिजोइंडर द बेलो स्क्रीन विल अपीयर, यूजर कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कर दिया, रिजोइंडर का लेटर अपलोड कर दिया। अब क्या करेंगे, मीटिंग शेड्यूल। मीटिंग शेड्यूल कौन करेगा, प्री मीटिंग डिटेल्स। आफ्टर द सबमिशन ऑफ SOD एंड रिजोइंडर, एक लेटर डाल दिया गया, दोनों नेट अपलोड कर दिए गए। DRB चेयरमैन विल शेड्यूल द मीटिंग। जो हमारे जो पहले के 2 मॉड्यूल मैंने बताए थे उसमें जो DRB चेयरमैन हमने बताया था वो क्या करेगा कि मीटिंग को शेड्यूल करेगा। दीज मीटिंग कैन बी विथ और विदाउट डिस्प्यूट ID। तो इसमें मैंडेटरी नहीं है आपके पास में डिस्प्यूट ID मैंडेटरी हो, विदाउट ID भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑन यूजर लैंडिंग पेज द बेलो स्क्रीन विल अपीयर, यूजर नीड टू क्लिक ऑन न्यू बटन ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे कंसर्न DRB चेयरमैन हैं इनके पास में देखिए उन्होंने अपना डाटा लेके लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद इस मॉड्यूल में गए, यहाँ उनके पास में न्यू का बटन आ रहा है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द न्यू बटन द बेलो स्क्रीन विल अपीयर वेयर द यूजर नीड टू अपडेट द डिटेल्स रिक्वायर्ड इन द फील्ड्स। कौन सी डिटेल, इफ द मीटिंग परटेन टू एनी डिस्प्यूट देन क्लिक ऑन यस एंड सेलेक्ट डिस्प्यूट ID फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। इन केस यूजर क्लिक ऑन नो देन द डिस्प्यूट ID डिटेल ऑप्शन विल डिसअपियर। तो यहाँ पे यस या नो करेंगे उस हिसाब से डिस्प्यूट ID शो होती है। Fill in the detail of the person they want to invite to meeting. Once the form is filled, click on the submit button. As soon as the user submit the pre-meeting details, an automated mail will be sent to all invites. कहने का मतलब ये है कि जैसे वो सबमिट करेंगे जो डिटेल उन्होंने डाली थी उसके रिगार्डिंग जिन जिनको उन्होंने नाम डाला था उनके पास में एक मेल चली जाएगी, भाई इतनी तारीख को हमारी मीटिंग है और ये आपको वहाँ पे आना है। ये देखिए प्री मीटिंग डिटेल्स के रिगार्डिंग ये डिटेल भर दी है, मीटिंग कब की है क्या है, और मीटिंग की ID ये है, और टाइप ऑफ मीटिंग ये है, मीटिंग नोटिस ये है, पैलेस ऑफ मीटिंग यहाँ पे है, और ये ब्रीफ मीटिंग के रिगार्डिंग डाल देंगे। कुछ नेम ऑफ पर्सन कौन कौन होंगे क्या होंगे उसके रिगार्डिंग भर देंगे, सबमिट कर देंगे। आफ्टर सबमिशन ऑफ प्री मीटिंग डिटेल्स द बेलो स्क्रीन विल अपीयर वेयर द डिस्प्यूट डिटेल्स आर विजिबल। तो यहाँ पे कंसर्न ये देखिए उन्होंने सब कुछ सबमिट कर दिया, स्टेटस उनका अपडेट हो गया है, ओपन है, व्यू भरना चाहे देख सकते हैं, और ये डिटेल उनकी भरी की भरी हुई आ गई। अब क्या होगा, पोस्ट मीटिंग डिटेल। अगर मीटिंग ये तो प्री होगी कब करनी है, अब होने के बाद में क्या होगा, क्लिक ऑन द एक्शन बटन ऑन एक्शन सेल, ए पोस्ट मीटिंग ऑप्शन विल अपीयर, क्लिक ऑन पोस्ट मीटिंग ऑप्शन। ये देखिए पोस्ट मीटिंग ऑप्शन आ गया है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन पोस्ट मीटिंग द पोस्ट मीटिंग स्क्रीन विल अपीयर एज मेंशन बिलो, अपलोड द एमओ। मीटिंग आपकी हो चुकी है तो मीटिंग में क्या किया गया उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इफ यूजर वांट टू अपलोड डॉक्यूमेंट और रिकमेंडेड ऑफ DRB देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन एंड upload document. If user choose not to upload recommendation document then the upload document in the next field will be appear. Click on submit. तो यहाँ पे आपके सामने ये देखिए अपलोड एमओ आ गया। डू यू वांट टू अपलोड रिकमेंडेशन ऑफ DRB, यस या नो। यस करेंगे तब आएगा, नो करेंगे तो ये लिखा हुआ इन द नेक्स्ट फील्ड विल अपीयर, नेक्स्ट फील्ड आ जाएगा। आफ्टर सबमिशन द पोस्ट मीटिंग डिटेल the below mention screen will appear and action button will disappear from the main grid। तो यहाँ पे आपके सामने ये देखिए सारा काम हो गया, तो एक्शन का बटन नहीं आ रहा है, स्टेटस में ये आ गया, क्या किया था क्लोज वगैरह हो गई है और वो कर दिया ना कि मीटिंग हमारी होगी, क्या एजेंडा क्या मीटिंग, ब्रीफ मीटिंग में ये लिखा गया था, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको डाउनलोड करने हैं, व्यू करने हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं।
ऑन द मेन ग्रिड ऑफ द यूजर कैन चेक द स्टेटस ऑफ डिस्प्यूट यूजिंग व्यू बटन ऑन द व्यू। यहाँ पे उनको लगता है मुझे कुछ देखना है तो व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। आफ्टर क्लिकिंग ऑन व्यू बटन द below screen will appear where user need to mark the presence of invited person. After every meeting an automated mail will be sended to invites. After resolution of dispute the user will upload डॉक्यूमेंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डीआरबी। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे मीटिंग होती है उसके हिसाब से जो प्रीवियस जो हमने मेल गई थी उन्हीं पे मेल रीसेंड हो जाती है। ये लिखा हो ना ऑटोमेटेड। आफ्टर एवरी मीटिंग एंड ऑटोमेटेड मेल विल बी रीसेंडेड टू इनवाइट्स। जिनको इनवाइट किया उनके पास चली जाती है और उसके रिगार्डिंग जो भी आई रिकमेंडेशन ऑफ डीआरबी है। आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, अगर काम उनका हो गया, रिजोल्यूशन हो गया है, यूजर विल अपलोड करेगा भाई कंसर्न डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा भाई क्या सोल्यूशन दिया गया है उसके रिगार्डिंग है ये देखिए अपलोड रिकमेंडेशन। तो ये आपके सामने हमारा मॉड्यूल था जो आज की तारीख में अभी लाइव नहीं हुआ है। आने वाले समय में कंसर्न डिवीजन जैसे बोलेगा कि डीआरबी प्रोसीडिंग का मॉड्यूल लाइव करना है तो आपको इस हिसाब से काम करना है। इसमें कौन कौन थे? इसमें हमारा कंसर्न पीआई या कॉन्ट्रैक्टर था। उसके बाद में कौन आया? उसके बाद में जो है कॉन्ट्रैक्टर के बाद में पीआईयू आ गया। पीआईयू ने क्या क्या डाला? एक था एसओडी था और दूसरा क्या था रिजोइंटर था। ये दोनों डाल दिए। उसके बाद में सारा काम हमारा कौन करेगा? चेयरमैन ऑफिस में जो मतलब जो हमने डीआरबी जो चेयरमैन थे उसके रिगार्डिंग वो अपना आईडी और पासवर्ड खोलेंगे, उसमें सारा काम होगा, उसमें लेटर वगैरह डलेगा, सब कुछ काम उनसे होगा। तो ये आपके सामने जो मॉड्यूल था वो था हमारा डीआरबी प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग।